नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कटारा और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश कंटेंट पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाता हूं और दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश की पूरी ग्रामर सिखाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस लेक्चर को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुड का यूज़ कैसे करते हैं, है ना दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुड हैव का यूज़। जी हाँ दोस्तों, कुड हैव का यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस सेंस में करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखना और आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। कुड हैव मीन्स सकता था। दोस्तों कुड हैव मीन्स सकता था होता है ना। कुड हैव सकता था के सेंस में आपको कुड हैव का यूज़ करना है ना। जैसे मैं किसी काम को कर सकता था, तुम दौड़ सकते थे, है ना। वह अंग्रेज़ी बोल सकता था, मैं वहाँ जा सकता था, है ना। मैं गाना गा सकता था। इस सेंस में आपको कुड हैव का यूज़ करना है ना। मीन्स हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, सकता था, तो आपको कुड हैव का यूज़ करना है। दोस्तों कुड हैव का यूज़ ऑल सब्जेक्ट के साथ होगा, है ना। यहाँ पर सभी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको कुड हैव का यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है ना। दोस्तों जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जैसे यदि मैं बोलना चाहूँ आना क्या होता है दोस्तों, कम, उसकी सेकेंड फॉर्म केम, फिर थर्ड फॉर्म कम, है ना। तो कम, केम, कम, तो यहाँ पर हमको थर्ड फॉर्म क्या मिली, कम, तो हमको कम यूज़ करना रहेगा। इस तरह से कुल मिलाकर यदि हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है ना दोस्तों। अब दोस्तों यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे यदि मैं बोलना चाहूँ कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था, है ना, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। इस तरह से कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था। क्या बोला दोस्त मैंने, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था, है ना। मैं क्या कर सकता था, अंग्रेज़ी बोल सकता था। आपको ध्यान से देखना है ना। सकता था हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आया है सकता था, है ना। मीन्स मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था। तो कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आई है। उसके बाद कुड हैव लगाना है, आई कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बोलना स्पीक होता है ना। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना। तो थर्ड फॉर्म क्या मिला दोस्तों, स्पोकन। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, स्पोकन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, है ना। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इट मीन्स मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। दोस्तों इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको कुड के बाद नॉट लगाना है। ओके, जैसे इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। निगेटिव क्या बना दोस्तों, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था, है ना। देखो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, आई, फिर कुड लगाना है, आई कुड नॉट हैव, है ना।
यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो हमें बीच में लगाना है। मीन्स कुल मिला के हम कह सकते हैं नॉट को कुड के बाद लगाना है, उसके बाद हैव लगेगा। आई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। आई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, इट मीन्स मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। ओके दोस्तों, यदि इसी के इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक की बात करें, हम क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनेगा? क्या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था? क्या लिखा दोस्तों मैंने? क्या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था, क्या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था, है ना। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, मीन्स प्रश्नवाचक, है ना, क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले कुड लगाना है, कुड, फिर सब्जेक्ट आई, कुड आई हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश। इट मीन्स क्या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था। एक और सेंटेंस, क्या मैं दौड़ सकता था, कुड आई हैव रन, इस तरह से आप बोल सकते हैं, है ना। तो क्या बना इसका? कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मीन्स मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था। अब दोस्तों यदि इसी के निगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव निगेटिव की, तो क्या होगा? क्या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था? क्या बना दोस्तों? क्या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले कुड लगाना है, कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था। दोस्तों यहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं हम। क्या मैं अंग्रेज़ी, है ना, यहाँ पर लिख लीजिए नहीं, है ना, क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। कुड आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, है ना। कुड आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, इट मीन्स क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यदि दोस्तों इसमें हम डबल इंट्रोगेटिव या हम कह सकते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स या फिर WS वर्ड्स का यूज़ होता है, तो वो कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहले दोस्तों उसका स्ट्रक्चर देखिए आप। जैसे यदि मुझे बोलना हो, स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद कोड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, है ना, उसके बाद फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो अगर इसी का मुझे डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा दोस्तों? क्या, है ना, क्या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था, तो इसका डबल इंट्रोगेटिव क्या होगा? मैं अंग्रेज़ी कैसे बोल सकता था, मैं अंग्रेज़ी कैसे बोल सकता था। क्या बोला मैंने? मैं अंग्रेज़ी कैसे बोल सकता था। तो कैसे मीन्स हाउ आया है, तो हाउ क्या है? WH वर्ड से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, है ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हो गया। तो यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन वर्ड हाउ का यूज़ करेंगे। हाउ कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश, इट मीन्स मैं अंग्रेज़ी कैसे बोल सकता था। तो क्या बना दोस्तों? हाउ कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा।
क्योंकि मैं बहुत आराम से और धीरे धीरे बता रहा हूँ और एक एक चीज़ आपकी क्लियर कर रहा हूँ। यदि दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अब यदि दोस्तों मुझे बोलना हो, जैसे मैंने बोला हम क्रिकेट खेल सकते थे। क्या बोला दोस्तों मैंने? हम क्रिकेट खेल सकते थे। तो क्या बनेगा इसका? वी कुड हैव प्लेड क्रिकेट। क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं वी, फिर कुड हैव प्लेड क्रिकेट। इट मीन्स हम क्रिकेट खेल सकते थे। अब इसी का निगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा दोस्तों? तो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। क्या बोला मैंने? हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर कुड नॉट हैव, वी कुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इट मीन्स हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। अब यदि दोस्तों इसी का इंटरोगेटिव बनाना है, मीन्स क्वेश्चन बनाना, कैसे बनेगा? क्या हम क्रिकेट खेल सकते थे? मैंने क्या बोला? क्या हम क्रिकेट खेल सकते थे। तो सबसे पहले कुड, फिर सब्जेक्ट वी, कुड वी हैव प्लेड क्रिकेट। कुड वी हैव प्लेड क्रिकेट। इट मीन्स क्या हम क्रिकेट खेल सकते थे। अब इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना तो क्या बनेगा? क्या हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? कुड वी नॉट प्लेड क्रिकेट। प्ले की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या बना दोस्तों? कुड वी नॉट, है ना, यहाँ पर हैव, कुड वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इट मीन्स क्या हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। अब दोस्तों यदि इसी का WH वर्ड्स के साथ बनाना है तो कैसे बनेगा? जैसे मैंने कहूँ यदि हम क्रिकेट कहाँ खेल सकते थे। मैंने क्या बोला? हम क्रिकेट कहाँ खेल सकते थे। सबसे पहले क्या होगा? कहाँ क्या है दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड से। कहाँ मीन्स वेयर, है ना। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले वेयर कुड वी हैव प्लेड क्रिकेट। इट मीन्स हम क्रिकेट कहाँ खेल सकते थे। ओके दोस्तों, वेयर कुड वी हैव प्लेड क्रिकेट, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस दोस्तों आप बना सकते हैं। आप इसको नोट करते जाइए ताकि जब भी आपको दिक्कत आए तो आप इस सेंटेंस को देख के बना सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों। जैसे यदि मुझे कहना है वह पानी पी सकता था। मैंने क्या बोला?
वह पानी पी सकता था। क्या बोलो दोस्तों, वह पानी पी सकता था। तो क्या इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, ही कुड हैव ड्रंक वाटर। ही कुड हैव ड्रंक वाटर, इट मीन्स वह पानी पी सकता था। यहाँ पर दोस्तों जो ड्रंक है वो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है ना, तो हमने ड्रंक लगाया यहाँ पर, ये थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब दोस्तों इसी का अगर निगेटिव बनाना है दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ कुड हैव का यूज़, है ना, सकता था के सेंस में करना है। सभी सब्जेक्ट के साथ कुड हैव का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। दोस्तों यदि यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। इसका दोस्तों निगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, वह पानी नहीं पी सकता था। क्या बोला मैंने, वह पानी नहीं पी सकता था। ये इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही कुड नॉट हैव ड्रंक वाटर, इट मीन्स वह पानी नहीं पी सकता था। अब दोस्तों यदि इसी के इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा, क्या वह पानी पी सकता था। क्या होगा, क्या वह पानी पी सकता था। मैंने क्या बोला, क्या वह पानी पी सकता था। यह दोस्तों इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन बन गया। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले कुड लगाना है, कुड ही हैव ड्रंक वाटर, इट मीन्स क्या वह पानी पी सकता था। अब दोस्तों इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, क्या वह पानी नहीं पी सकता था। मैंने क्या बोला, क्या वह पानी नहीं पी सकता था, है ना। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिएगा, कुड ही नॉट हैव ड्रंक वाटर। कुड ही नॉट हैव ड्रंक वाटर, इट मीन्स क्या वह पानी नहीं पी सकता था। अब दोस्तों यदि इसी का क्वेश्चन बनाना है WH वर्ड्स के साथ तो कैसे बनेगा, वह पानी कैसे पी सकता था, है ना। क्या होगा, वह पानी कैसे पी सकता था। मैंने क्या बोला, वह पानी कैसे पी सकता था। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड्स क्या है दोस्तों, कैसे मीन्स हाउ। तो हाउ सबसे पहले लगेगा, हाउ कुड ही हैव ड्रंक वाटर, इट मीन्स वह पानी कैसे पी सकता था। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने क्या सिखाया आपको, कुड हैव का यूज़ सकता था के सेंस में, और सब्जेक्ट के साथ कुड हैव का यूज़ करना है आपको, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती हैं। मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताया, इसी का निगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया, फिर क्वेश्चन वर्ड्स वाले WH वर्ड्स वाले सेंटेंस भी बताए, है ना। तो आज मैंने आपको कुड हैव का यूज़ सिखाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।